सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। कथावाचक पंडित देवकीनंदन ठाकुर से स्नेहभरी मुलाकात। खरगोन जिले के बड़वाह के समीप स्थित प्राचीन ओखलेश्वर धाम हनुमान मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा के पावन अवसर पर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना का अनुपम संगम देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा श्री राम कथा का अमृतमय वाचन किया गया, जिसमें संपूर्ण वातावरण राममय हो उठा। इसी क्रम में ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति भवन इंदौर से बीके आयुषी ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से श्रद्धालुओं के अंतर्मन को स्पर्श किया। उन्होंने ओम शांति के गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह केवल अभिवादन नहीं, बल्कि आत्मा के मूल शांति स्वरूप और परमात्मा से जुड़ने का सजीव अनुभव है। इस अवसर पर ओखलेश्वर धाम जय श्री राम की जय घोष और ओम शांति की मधुर ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। कुरुक्षेत्र में विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु MOU संपन्न। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी और ब्रह्मा कुमारीज के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर शिक्षा और आध्यात्मिकता के सुंदर समन्वय की दिशा में सार्थक पहल की गई। इस करार का उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और आध्यात्मिक विकास को सुदृढ़ बनाना है। इस सहयोग के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से तैयार विहासा एवं हैप्पी तथा राजयोग के सत्र आयोजित किए जाएंगे, जो उन्हें तनाव मुक्त जीवन जीने, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि करने में सहायक होंगे। समझौते पर विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रार प्रोफेसर कृष्णकांत तथा ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके सचिन परब, बीके सरोज और बीके मधु ने हस्ताक्षर कर इस पहल को साकार रूप दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करतार सिंह धीमान ने की। इस अवसर पर डॉक्टर दीप्ति मेहता, प्रिंसिपल आशीष मेहता की भी उपस्थिति रही। समारोह में लगभग 150 विद्यार्थी एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे उज्जवल भविष्य की ओर एक प्रेरणादायी कदम बताया। जागरूक हो जाओ, इस हॉल के अंदर जो भी वाइब्रेशन है उसे महसूस करो। पंखे चल रहे हैं तो पंखे का आवाज आप कैच करेंगे। योगी उसे कहते हैं जो हमेशा जागरूक रहता है, बिकम अवेयर। इस हॉल के अंदर अगर एसी चल रही है तो एसी की जो ठंडी हवा है उसे भी आप महसूस करेंगे, बिकम अवेयर। हर व्यक्ति का एक लाइट ऑरा होता है, वाइब्रेशन होता है। तो आपके आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं उनके वाइब्रेशन को फील करो। हमारे कानों में इतनी शक्ति है कि दूर के आवाज को कैच कर सकते हैं। ज्ञान शिखर में ज्ञान मंथन का शुभारंभ, मन को सशक्त बनाने के दिए सूत्र। इंदौर के ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में आयोजित 5 दिवसीय ज्ञान मंथन व्याख्यान माला का शुभारंभ आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक विचारों के साथ हुआ, जिसमें भावनात्मक स्वास्थ्य विषय पर गहन मंथन किया गया। सत्र की मुख्य वक्ता बीके रेणुका ने कहा कि आज व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति तो सजग है, परंतु मानसिक और भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता है। इस अवसर पर आशीर्वचन देते हुए इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अतिथि के रूप में उपस्थित त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल काठेड ने संस्था की सराहना की। वहीं GST विभाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर संजय सिंह ने जीवन में श्रेष्ठ नीतियों के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर पल्लवी काठेड ने भी शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम का संचालन बीके उषा दीदी ने किया। मुझे अपने इस इमोशनल पेन को खत्म करना है। वो तो हमारे हाथ का पेन था, अब हमें अपने इस इमोशनल पेन को खत्म करना है, जो कि मैंने खुद बनाया है, खुद क्रिएट किया है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे माफ करना होगा, मुझे लेट गो करना होगा। आई नीड टू रिलीज, आई नीड टू क्लीन अंदर से। किसके लिए? उनके लिए नहीं, अपने लिए। इमोशनल हो जाने से वो या तो दुखी हो जाएगा या निराशा जीवन में आ जाएगी, उत्साह खत्म हो जाएगा, जीवन में से खुशियाँ गायब हो जाएंगी। तो इमोशनली भी अपने को फिट रखने के लिए उसका आधार भी सोच है। जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम अपनी स्थिति बनाते हैं, अर्थात इमोशंस भी हमारे उसी आधार पर होते हैं।
आश्चर्य होता है, खुशी तो होती ही है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा देशों में इसकी ब्रांचेज हैं, संस्थाएं हैं, और वहाँ 140 देशों में। और बीइंग अ सिविल सर्वेंट, और जो लोग सिविल समाज में रहते हैं वह सब जानते हैं कि मान्यता प्राप्त देशों की संख्या तकरीबन 195 या बहुत कह लीजिए 200 है। तो 200 में से 150 के करीब देश हैं, जैसा कि दीदी ने बताया 140 देश। वहाँ हम अपनी संस्थाओं के माध्यम से लोगों के बीच में खुशियाँ बांट रहे हैं। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र में अहमदाबाद से पधारी बीके अमर दीदी जी का 67वां जन्मदिन श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मधुबन से पधारे संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एवं ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजयोगी बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी, केमिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन कमल अग्रवाल तथा पिंकी अग्रवाल सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। उत्साहपूर्वक केक कटिंग के साथ अमर दीदी का जन्मदिन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर शांतिवन अकाउंट विभाग से सीए रमेश त्रिमूर्ति, सीए जगदीश, एजुकेशन डिपार्टमेंट से बीके परेश तथा बीके बकुला भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा दीदी ने सभी अतिथियों और उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। हम कहते हैं हम शांत स्वरूप हैं, लेकिन शांति हमारे जीवन में है, क्योंकि शांति जब पीस होती है तभी निर्माण भी हो सकता है, तभी क्रिएटिविटी भी हो सकती है, तभी जीवन में परिवर्तन भी आ सकता है। नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित भारत सरकार के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेल मंत्रालय के कॉरपोरेट कार्यालय में सत्कर्मों की पूंजी विषय पर आयोजित संगोष्ठी में अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए जीवन में श्रेष्ठ कर्मों के महत्व को आत्मसात किया। इस अवसर पर प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म ही मानव जीवन की वास्तविक संपदा है। लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने अपने विचारों में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करते हुए उसके गुणों को ग्रहण करना ही आत्मविकास का मार्ग है। पूर्व आईएफएस अधिकारी बीके डॉक्टर सविता ने कहा कि यदि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार भी करे तब भी हमें अपने संस्कारों के अनुसार सद्व्यवहार ही करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को राज्यों की अनुभूति भी कराई गई। सामने वाले ने गलती की ना, वो उसका पार्ट है। Now what is my part? What is my role? What I am supposed to do? मुझे गलत नहीं करना, मुझे अच्छा करना है। उसने गलत किया, वो उसका पार्ट है। तो उस पेन को मुझे अगर अंदर ले जाने से बचना है तो मुझे क्या करना है? मुझे उस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देना है। दावनगेरे में वर्ल्ड डिजाइन डे के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के शिव ध्यान मंदिर में दावनगेरे डिजाइन एंड इनोवेशन समिट का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रभाग की वाइस चेयरपर्सन बीके सविता ने इनोवेटिव मेडिटेशन लैब के माध्यम से प्रतिभागियों को नवाचार और ध्यान के सुंदर समन्वय के साथ बाबा के प्रेम और शक्ति का अनुभव कराया। समिट के अंतर्गत 2 प्रभावशाली पैनल चर्चाओं का आयोजन हुआ, जिनमें प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। प्रथम पैनल चर्चा में बीआईईटी निदेशक प्रोफेसर वाई वृषभेंद्रप्पा, बीआईईटी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनुथा तथा दावनगेरे की प्रभारी बीके लीला शामिल रही। द्वितीय पैनल में आर्किटेक्ट वर्षा, आर्किटेक्ट वर्णा, ब्रशमैन एलईटी क्राफ्ट के नगराज, इंटीरियर डिजाइनर अंकिता बड्डी, आर्किटेक्ट अपूर्वा एमयू तथा बीके सविता ने विचार विमर्श को नई दिशा दी। दोनों सत्रों का संचालन बीके रूपम ने किया। समिट का सफल संचालन विद्यानगर दावनगेरे की प्रभारी बीके गीता के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कारों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।